ओके, तो आइए आप सभी ऑकल्ट ओशन में आप सभी का स्वागत है। और ख़ास करके पाइसेस राशि वालों के लिए ये मून साइन से मैं देखूंगा कि पाइसेस राशि वालों के लिए जो उनके क्रश हैं या लव रीडिंग ये मैं एक कर रहा हूँ, जिसमें खास करके क्रश के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो विवाहित व्यक्ति पर क्रश हो या अविवाहित पर, इससे कोई अर्थ नहीं है। और जो प्रेम में हैं उनके लिए भी, तो उनके पर्सन आखिर क्या भावनाएं रखते हैं। अगर आप क्रश सिचुएशन में हैं तो ये खास करके उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन जो मीन राशि के हैं, जो पाइसेस साइन है, जिनका मून साइन है, उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। अगर आप उन पर क्रश रखते हैं तो क्या आप पर भी वो क्रश रखते हैं। अगर आप उन्हें बहुत चाहते हैं तो क्या आपको भी वो बहुत चाहते हैं। तो इस तरह का कुछ रीडिंग है। चलिए आगे देख। और हाँ, मैं एक और बात बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति विवाहित व्यक्ति से प्रेम करता हो और ये गिल्ट में हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो और भी चीज़ें आप ध्यान दें कि अगर आप सच में सच्चे प्रेम में, आकर्षण में नहीं हैं, तो ये प्रकृति का एक खेल है। वो कहीं ना कहीं चाहती है कि आप दोनों मिलें, सिचुएशन कुछ भी हो। दूसरी बात है कि आखिर कोई विवाहित व्यक्ति आपकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है या प्रेम में क्यों है। अगर सच में सच्चे प्रेम में है, वो एक अच्छा इंसान है, अगर सोल टू सोल आपका कनेक्शन है, तो समझ लीजिए कि उसको वहाँ प्रेम नहीं मिला है जहाँ पर उसको सामाजिक ठप्पा एक लगाया गया है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अच्छा होता है कि अगर शादी से निकल करके आप आगे बढ़ें और वैसे शादी को पीछे छोड़ दें जिसमें प्रेम नहीं है, केवल जिम्मेवारियां हैं, केवल कर्तव्य पर रिश्ता चल रहा है, तो वो विवाह का कोई अर्थ नहीं है। वैसे भी सारे रिश्ते कर्तव्य के हैं। बाप माँ बहन भाई सब कुछ ये कर्तव्य वाले रिश्ते हैं। ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी आपको इन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन एक जीवन में कोई इंसान को आप लेकर आते हो जिसे आप जीवन साथी बोलते हो, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, प्रेम को जीवन में स्थापित करना, प्रेम का इंस्टॉलेशन करना। ठीक है, तो प्रेम को इंस्टॉल करने के लिए वो किसी व्यक्ति को आप जीवन में लाएं। इवन आप जब भी सेक्स में होते हैं, सेक्स करते हैं, तो वो सेक्स भी प्रेम के लिए होना चाहिए। ओके, बाकी और जानकारी के लिए ऑकल्ट ओशन को फॉलो करते रहें, आपको नए नए ज्ञान मिलेंगे और अविद्या से मुक्ति मिलेगी। अविद्या से मुक्ति, सारे दुखों का कारण अविद्या है। ये कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं बाहर, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका अपना प्रॉब्लम है। उन्हें कुछ दिख गया होगा, उनको कुछ महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वो ऐसे जीव हैं जो हम लोग महसूस नहीं करते, वो कर सकते हैं। तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ केतु एंड शनि। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि मीन राशि वालों के पर्सन का क्या स्थिति है, वो क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स जो भी हैं मीन राशि वाले, जिनका मून साइन है पाइसेस, उनके जो क्रश हैं, मैरिड अनमैरिड जो भी, क्या भावनाएं रखते हैं वो दिल में इनके लिए। देख रहे हो आप लोग, कुत्ते लग रहे हैं कि बिल्कुल ही
ये तो बहुत ही अधिक आपके बारे में ये होती जा रही हैं, जैसे कि ऐसा होता है ना कि अब जैसे कि हाथ से निकल जाएगा, ऐसा ये सोचती हैं कि कैसे प्राप्त करूँगी इसे। इस तरीके के मतलब कि खुली आंखों से कल्पनाएं करना, और बहुत मायूस होती जा रही हैं, बहुत ही अधिक। और देखो मैंने जो बोला था ना कि ये कहीं ना कहीं एंजेलिक प्रोटेक्शन में कुछ लोग होंगे। अगर कोई विवाहित व्यक्ति से भी डील कर रहा है ना, तो ये उनका कहीं ना कहीं एक सोलमेट टाइप का, एक बहुत ही सोल टू सोल का कनेक्शन है, तब जाके आप मिले हो। एंजेलिक प्रोटेक्शन ने आप दोनों को मिलाया है, और यही कारण है कि जो वो आपके पर्सन हैं, जो जिन पर आप क्रश रखते हो, जिन पर मीन राशि वाले क्रश रखते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और उनको पता है कि एक ना एक दिन तो ये होगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी तो वो आपको डिवाइन से भी मांगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंट्यूशन इस पर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सोचते बस इतना कहूँगा कि वो बहुत अधिक सोच रहे हैं और आपसे आकर्षित भी बहुत हैं, एक तरह से आपके लिए पैसन भी रखते हैं, और इनसिक्योरिटी भी होता है कि कहीं आप उसके हाथ से ना निकल जाए। मैंने पहले ही बोला था कि वो मायूस हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब इस तरीके की ऊर्जा है, यहाँ पर भी वही ऊर्जा है कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं अब। तो मैंने बता दिया कि जिन पर आप क्रश रखते हो ना, वो आपके लिए उतना ही सोचते हैं। बाकी मैं और कुछ देख लेता हूँ। बड़ा अजीब हो रहा है। ये प्यार भी बहुत अजीब चीज़ है, हो जाता है तो फिर पूछो मत, दिल का क्या हाल हो जाता है। वो अधिकार समझते हैं आपका अपने आप पर, आप पर। वो बताते भले ना हो, लेकिन जैसा लगता है कि अरे तुम तो मेरे ही हो, या तुम तो मेरी ही हो। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो खुली आंखों से सपना तो देख रहे हैं, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए कहीं ना कहीं वो उस पर काम भी करना चाहते हैं, और काम शायद कुछ लोग कर भी रहे होंगे बहुत फोकस तरीके से, भले आपको पता हो या ना हो। और मैंने ये जो बोला था शुरू में कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन है, वो इस कार्ड ने और भी ज़्यादा उस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है कि ये पास्ट लाइफ कुछ लोगों का कनेक्शन होगा जो क्रश सिचुएशन में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो आप में दिखता है, पूरी दुनिया में जो अभी तक जितने भी लोगों को उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, एक अलग ही फीलिंग आपके पास में है, और इस चक्कर में वो इतना आप में खो गई हैं कि शायद वो अपने आप को भी भूल गई होंगी। इस तरह का ऊर्जा है आपके बिना, मतलब बिल्कुल सेंसलेस टाइप का फील करती हैं, जैसे कि उनके अंदर जान ही ना बची हो। और वो जो आपके ध्यान में खोई रहती हैं, बहुत पवित्र ऊर्जा है, बहुत पवित्र भावनाएं हैं। ओके, तो मैंने तो बता दिया, अब आपका आगे का काम है। कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहे तो पेड प्रिडिक्शन से उस कन्फ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ें, यही हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और मेरा ऑकल्ट ओशन का चैनल का भी यही व्यू है,
उसको चालू करने का कि कुछ जो सच्चे प्रेम है, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, और वो इस दुनिया में मिलकर भी भटक जाते हैं कई बार, तो उनको क्लैरिटी देने के लिए। लेकिन आप लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए सोच करके, मतलब मोबाइल रिचार्ज आप IPL का रिचार्ज करवा लोगे, लेकिन मैं क्या बोलूँ फिर। कुछ लोग चाहते हैं कि फ्री में ही सब कुछ हो जाए, तो बड़ी अजीब लगती है बातें। बाकी आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो प्यारे प्यारे, उसके लिए थैंक्स। और आपका प्रेम सफल हो, यही कामना के साथ मैं अभी इसको अंत करता हूँ। शुभ रात्रि।